हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम विंटर के प्लांट्स जो होते हैं उनकी सीड्स किस तरह से लगाते हैं, कैसे ग्रो करते हैं। तो इसके लिए मीडिया देख लेते हैं। मैंने लिया है 40% रिवर सैंड और 40% ही मैंने लिया है कोकोपीट। और मैंने इन दोनों ही चीज़ों को अच्छे से छान लिया है और छान के धूप में सुखा लिया है 1-2 दिन, ताकि इसमें कोई भी फंगस वगैरह ना रह जाए। और मैंने लिया है ये फंजीसाइड पाउडर और 20% के करीब मैंने वर्मी कंपोस्ट भी ऐड की है, उसे भी मैंने छान लिया है अच्छे से। और क्योंकि हम जो सीड्स हमारे जो विंटर के होते हैं बहुत सारे, बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, तो उनके लिए हमारा मीडिया में बड़े बड़े नहीं होने चाहिए, पार्टिकल्स एकदम फाइन होना चाहिए। देखिए इसे मैंने मिक्स कर लिया है अपनी ये सीड मिक्स को मैंने रेडी कर लिया है। इसी में मैं सीड्स को ग्रो करने वाली हूँ। तो अब देख लेते हैं। इस तरह के पॉट्स मैंने लिया है। आप ज़्यादा आपको गहराई वाले पॉट्स नहीं चाहिए, इस तरह के पॉट्स में आराम से, और ड्रेनेज होल अच्छे से बना लीजिए। अगर प्लास्टिक का आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके ऊपर मैं ये एक क्लॉथ का पीस रख देती हूँ, ताकि हमारी जो फाइन सी सॉइल बनी है वो इसमें से गिरे नहीं। तो इसमें मैं फिल कर लूँगी ये जो मैंने सॉइल रेडी किया है। और ये देखिए जो बहुत ज़्यादा छोटे सीड्स हैं उन्हें मैं इस तरह के छोटे छोटे कप्स में लगाने वाली हूँ। इसमें भी आप होल कर लीजिए और इसे मैं फिल कर लेती हूँ इसी सॉइल से। और विंटर के जो सीडलिंग है वो करने का सबसे अच्छा टाइम आप 15 सितंबर के बाद से नवंबर के पूरे मंथ तक आप विंटर की सीडलिंग कर सकते हैं। ये देखिए मैंने रेडी कर लिया है अपनी पॉटिंग सॉइल को, और अब मैं इसे मॉइस्ट कर रही हूँ। आप एक बॉटल में आप ऐसे होल इसके कैप्स में बना लीजिए, तो आपको इजी रहेगा। और या फिर आप स्प्रे बॉटल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो पहले मैं अपनी पॉटिंग सॉइल को अच्छे से गीला कर लूँगी, ताकि हमारा जो सीड हम डालें वो अच्छे से प्लेस हो जाए। तो ये देखिए ये हॉलीहॉक का सीड है। तो जो हमारे बड़े सीड्स हैं साइज़ में, मतलब थोड़ा सा बड़े होते हैं, उनकी सीडलिंग और जो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं थोड़ा सा अलग होती है। मैं वही आपको बता रही हूँ। देखिए इस तरह से हम उठा के थोड़ी थोड़ी सी गैप दे के, आधा इंच या 1 इंच की गैप पे इस तरह से हम सीड्स को अच्छे से प्लेस कर देंगे। ये देखिए आराम से। और फिर जो हमारी पॉटिंग सॉइल है उसी की एक लेयर इसके ऊपर डाल देंगे। बहुत ज़्यादा आपको लेयर को बहुत ज़्यादा मोटी नहीं करना है, बस हल्की सी लेयर कि आपके सीड्स ढक जाएं। और अब ये मैंने लिया है ऑस्टियोस्पर्मम, और इसके सीड्स भी काफ़ी बड़े साइज़ के होते हैं, तो इसे भी मैं एक एक करके प्लेस कर दूंगी। तो विंटर की सीडलिंग आप तभी करिए जब आपके यहाँ रातों में ठंडक स्टार्ट हो जाए, क्योंकि अगर हम थोड़ा पहले करते हैं ना तो हमें जर्मिनेशन रेट उतना अच्छा नहीं मिलता। और इसे भी मैं कवर कर दूंगी। और अगर जो भी हम सीडलिंग करते हैं नवंबर में, तो हमें फ्लावर फरवरी मार्च में जाके मिलते हैं। और अगर आपको और पहले फ्लावर चाहिए तो वही है, आप छोटे छोटे आप सैपलिंग्स ला के लगा सकते हैं नवंबर में। और इस तरह से ये देखिए मैंने ये डहलिया का है, डहलिया के सीड्स हैं, तो इन्हें भी मैं इस तरह से सेपरेट करके लगा दे रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह से कवर कर दीजिए, ताकि आपके सीड्स यहाँ वहाँ नहीं बिखरें। और क्योंकि ये वीडियो मैंने अपडेट के साथ बनाया है, मैंने इसमें सीड्स की अपडेट भी दी है, इसलिए काफ़ी लेट हो गया ये वीडियो। क्योंकि मैं चाहती थी मैं आपको रिज़ल्ट्स के साथ वीडियो दूँ। ये देखिए। और ये है क्रिसैंथेमम, उसके सीड्स हैं। एनुअल क्रिसैंथेमम जो हमारे होते हैं वो वाला है ये, पेरेनियल वाला नहीं है। तो ये इस तरह से। और अब हम इसे मॉइस्ट कर देंगे, और इसी तरह से हल्के से शावरिंग करके मॉइस्ट करके इसे मैं इसको जब तक इसमें जर्मिनेशन स्टार्ट नहीं होता, इसे आप किसी शेडी एरिया में रखना है। और जैसे ही इसमें छोटे छोटे जर्मिनेशन मतलब स्टार्ट हो जाएगा, तो हमें इसे मॉर्निंग की हाफ आवर की धूप इसे देनी है। और अब हम देख लेते हैं कि हम जो बहुत ज़्यादा बारीक या छोटे छोटे से बहुत ज़्यादा सीड्स होते हैं उन्हें किस तरह से ग्रो करते हैं। तो मैं इन कप्स में उन्हें ग्रो करने वाली हूँ। ये देखिए इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ। और सबसे पहले मैं ले रही हूँ
डेज़ी के सीड्स, जो बेलीज डेज़ी होती है, ये इसके सीड्स बहुत ज़्यादा ये देखिए बारीक होते हैं। और तो जितने भी हमारे बारीक सीड्स हैं, जैसे पिटूनिया हुआ, आइस प्लांट, इस तरह के सीड्स जो हैं, तो हम उसे इस मेथड से लगाते हैं। देखिए बस इसे आप ऐसे ले लीजिए और इसे स्प्रिंकल कर दीजिए, और हो सके तो थोड़ा गैप करिए, अदरवाइज़ ये इतने छोटे होते हैं कि मुश्किल होता है इन्हें एक एक करके डालना। तो बस इस तरह से, और मैं इसे कवर नहीं करूँगी, ठीक है, आपको कवर करने की ज़रूरत नहीं है, वरना सीड्स अगर थोड़ा भी ज़्यादा नीचे चले जाते हैं तो फिर जर्मिनेशन में मुश्किल होती है। और मैं आपको एक और दिखा देती हूँ। ये सीड देखिए इम्पेशंस के हैं। इम्पेशंस के सीड्स भी बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, तो इन्हें भी मैं इसी तरह से लगा दूँगी। इन्हें भी आपको कवर नहीं करना है, बस आपको ऐसे ही डाल देना है। और हाँ, अगर ह्यूमिडिटी है आपके एटमॉस्फेयर में, आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए, तो फिर आपको इसको कवर करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही रख सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसको न्यूज़पेपर से कवर भी कर सकते हैं जब तक इसमें स्प्राउटिंग ना हो जाए। और ये देखिए, ये 4 दिन के बाद का रिज़ल्ट है। तो इसमें देखिए हल्के से कुछ सीड्स जर्मिनेशन इनकी स्टार्ट हो गई है। और ये देखिए, तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि जब इसमें जर्मिनेशन हल्के से स्टार्ट हो जाए और थोड़ा सा ड्राई, हल्का सा भी ड्राई लगने लगे, तो आपको इसे किस तरह से वाटरिंग करनी है। तो मैंने ये 1 लीटर वाली बॉटल है, और इसमें 1 लीटर पानी में आपको आधा चम्मच फंजीसाइड पाउडर, ये साफ का फंजीसाइड पाउडर है, वो ऐड करना है, और उसे मिक्स करके ये वाला ही वाटर हम स्प्रे बॉटल से देंगे, या फिर इस तरह से इस तरह की स्प्रे बॉटल भी यूज़ कर सकते हैं, या ऐसे बहुत क्योंकि बहुत छोटे होते हैं नन्हे नन्हे सीडलिंग्स जो होते हैं, तो उन्हें इस तरह से बहुत ही संभाल के वाटरिंग करनी है। मैं वाटरिंग का एक और तरीका भी आपको दिखाऊंगी कि जैसे हमारे सीडलिंग ख़राब ना हो, तो इस तरह से हमें इस पे वाटरिंग करनी है फंजीसाइड वाले वाटर से। और एक चीज़ का और ख्याल रखना है कि हमें ड्राई नहीं होने देना है अपने किसी भी पॉट को, और ना ही ओवर वाटरिंग करनी है। तो ओवर वाटरिंग तो नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह की सॉइल मिक्स मैंने ली है उसमें ओवर वाटरिंग नहीं होती। और बहुत से लोग सिर्फ कोकोपीट में ही ग्रो करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ कोकोपीट में ओवर वाटरिंग का खतरा रहता है, इसलिए मैंने सैंड एंड कोकोपीट दोनों का मिक्सचर लिया है। और ये आप देखिए कुछ सीड्स जर्मिनेट होना स्टार्ट हो चुके हैं। ये डेज़ी था, और इस तरह से देखिए, और मैं आगे भी आपको दिखाऊंगी। और अब इस टाइम पे मैं इसे ऐसी जगह लोकेशन पे रखूंगी जहां आधे घंटे की धूप आती हो। देखिए अगर हम धूप में नहीं रखते तो ये सीडलिंग हमारी इस तरह से लेगी हो जाती है। देखिए ये लेगी सीडलिंग मैं दिखा रही हूँ। ये इसमें क्या है, ये स्टेम बिल्कुल पतला होके लंबा हो जाता है, और हमारी सीडलिंग जो है एक साइड में गिर जाती है। तो आपको जर्मिनेशन स्टार्ट होते ही आपको धूप में रखना है। ये देखिए मैंने इसे अब छत पे प्लेस कर दिया है, और जिस जगह में मैंने रखा है यहाँ मॉर्निंग की 3 घंटे की 2 से 3 घंटे की धूप आती है। तो आपके जर्मिनेशन स्टार्ट होने के बाद आपको सीडलिंग को इस जगह, ऐसी जगह पे प्लेस करना होगा जहाँ पे मॉर्निंग या इवनिंग की 2 घंटे की कम से कम धूप सीडलिंग्स को मिले, तभी वो सीडलिंग अच्छे से बढ़ेगी। और मैं मेथड एक और जो बता रही थी, तो देखिए मैंने इस तरह से एक बकेट में पानी रख दिया है, और इसमें कुछ डोरियां लगा के इसमें रख दिया है। तो इस तरह से मुझे बार बार इसमें पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये अपडेट देखिए, ये करीब 25 दिनों के बाद का अपडेट मैं दिखा रही हूँ। मेरे देखिए बेलीज डेज़ी है, ये आइस प्लांट, और ये लोबेलिया है। इस तरह से देखिए बहुत ही अच्छे से मेरी सीडलिंग तैयार हुई है। ये पॉपी है डबल वाला, और ये पिटूनिया है। तो इस तरह से आप भी सीडलिंग्स रेडी करिए। और कुछ सीडलिंग्स और जैसे ही आप में ट्रू लीफ आ जाए, आपसे 6-7 लीफ आ जाए, तो आप उसे ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इन्हें ट्रांसप्लांट भी कर दिया। ये हॉलीहॉक के 2 प्लांट मैंने 12 इंच के पॉट में लगाए हैं। और ये ऑस्टियोस्पर्मम, उसके भी प्लांट्स थोड़ा इस साइज़ के, देखिए इतने साइज़ पे मैंने ट्रांसप्लांट किया है। और ट्रांसप्लांट जो किया है उसकी सॉइल मिक्स, वही विंटर की सॉइल मिक्स, मैं उस पर भी वीडियो मैं दूंगी कि किस तरह का मैं सॉइल मिक्स विंटर के प्लांट के लिए यूज़ करती हूँ। उसी में मैंने इन सीडलिंग्स को ट्रांसप्लांट कर दिया है। तो जैसे ही 4 से 6 ट्रू लीव्स आ जाएँ, आप इन्हें ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और ओके, बाय।